तो सुपरनैचुरल यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपैंड होता जा रहा है, इसके मेकर्स ऑडियंस को और भी ज्यादा सरप्राइज करते जा रहे हैं और हाल ही में अपने 4 साल के प्लान को रिवील करके तो ये एक प्रकार से धमाका ही कर दिए, जिसमें से 3 तो आ चुकी मूवीज का नेक्स्ट पार्ट है, तो वहीं 5 बिल्कुल नए टाइटल्स हैं। हालांकि थामा को छोड़कर नए टाइटल्स लाइक शक्तिशालिनी चामुंडा के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है कि ये किस पे बेस्ड होने वाला है, इसकी कहानी कैसे होने वाली है एक्स्ट्रा। पर इस पूरे टाइमलाइन में एक मूवी ऐसी है जिसकी शुरुआत तो 0 एक्सपेक्टेशन के साथ हुई थी और फिल्म के भी मिक्स रिव्यूज आए थे। किसी को ये फिल्म अच्छी लगी तो किसी को एवरेज या बेकार, पर इसके बावजूद भी कोई भी इस बात को डिनाइड नहीं कर सकता कि भाई ये कैरेक्टर एक्चुअल में काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया के बहुत से स्टेट्स में इस कैरेक्टर की कहानियां प्रचलित हैं अलग अलग नामों से, जिसके कारण इंडिया में मेजोरिटी लोग इससे कनेक्ट कर पाए और यही एक वजह रही कि ये फिल्म कम बजट की होने के बावजूद भी कमाई के मामले में भेड़िया को भी पीछे छोड़ दी। खैर मेकर्स ने तो बड़े ही स्मार्टली इंडिया की प्रचलित कथाओं से इस कैरेक्टर को उठाकर अपने यूनिवर्स में शामिल करके उसको इस यूनिवर्स का ऑलमोस्ट एक परमानेंट कैरेक्टर बना दिया है। जी हाँ, मैं परमानेंट ही बोल रहा हूँ, क्योंकि फिल्म में मुंजा को भले ही एक बचकाना सा कैरेक्टर टाइप का दिखाया गया है, मगर उसकी सबसे इम्पोर्टेंट पावर यही है कि उसे पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो उसकी पोटेंशियल को बताता है। और यही वजह है कि मुंजिया की अगली फिल्म मुंजिया 2 न होकर महामुंजिया हो गई है। अब मुंजिया को महामुंजिया बनाने का मतलब यही हो सकता है कि चूंकि जिस पेड़ पर उसकी आत्मा रहती थी वो अब बहुत से टुकड़ों में बंटकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है। अब यहाँ से हो सकता है कि इस घटना के कारण मुंजिया के बहुत से क्लोन्स तैयार हो जाएंगे और वो सब मिलकर महामुंजिया बनेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो पेड़ के टुकड़े मुंजिया का पावर सोर्स हो और जिसके कारण ही वो हर उस जगह टेलीपोर्ट हो सकता है जहाँ जहाँ उस पेड़ के टुकड़े हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर किसी ने उसका बेड बना लिया है और कुछ दिनों के बाद जिसने उसे खरीदा है उसे समझ में आता है कि वो असल में उसका बेड नहीं बल्कि मुंजिया का घर है, तो सोचो क्या ही स्कैरी सिचुएशन होगा उसके लिए। और इसी तरह और भी ऐसे बहुत से अलग अलग रूप में देश के कोने कोने में मुंजिया का अस्तित्व रहेगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर फिल्म के हीरो को पता चल भी गया कि उस पेड़ की लकड़ी को पूरी तरीके से जलाकर नष्ट करने से ही मुंजिया पूरी तरीके से खत्म होगा, तो सोचो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा किसी के लिए भी, क्योंकि लकड़ी का यूज तो फर्नीचर से लेकर पेपर तक और माचिस की तीली से लेकर स्टैचू तक सब में होता है और इतने सब को कलेक्ट करना किसी के लिए भी नियरली इम्पॉसिबल होगा। लिटरली हीरो को टाइम ट्रेवल करके वापस जाना होगा और बोलना होगा कि इसको यही रहने दो और जला दो। पर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट मेकर्स को कुछ न कुछ तो इसकी कमजोरी दिखानी ही होगी, नहीं तो भाई स्टोरी एंड कैसे होगी। सो समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे एक्चुअली विलेन के बजाय हीरो या फिर मस्करी करने वाला साइड हीरो में कन्वर्ट किया जाएगा। मे बी इसे बिट्टू और मुंजे के पेयर्ड हीरोज की तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अगर आप मुंजे की स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि पूरे फिल्म में मुंजे को किसी से कोई मतलब नहीं था, ना तो उसे दुनिया पे कब्जा करना था और न ही उसे अपनी पावर्स बढ़ानी थी। उसे तो बस मुन्नी चाहिए थी जो बाद में बेला के ऊपर लट्टू हो जाता है। तो किसी तरह अगर कोई इसे ये समझा देगा कि भाई विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शायद वो ये समझ जाएगा कि अपने पावर्स का इस्तेमाल केवल ठरक मिटाने के अलावा और भी दूसरे कामों के लिए किया जा सकता है। खैर वैसे ये तो पूरी तरीके से फिल्म मेकर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इस कैरेक्टर को कैसे यूज करते हैं। इसे महायुद्ध में वो विलेन के साइड से लड़वाएंगे या हीरोज के साथ रखेंगे, बट जो भी हो ये सुपरनैचुरल यूनिवर्स का फिलहाल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ग्रूट और स्वैम्प थिंग की तरह यूज कर सकते हैं और जिसकी स्टोरी इवन महायुद्ध के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं। सो मुझे इस कैरेक्टर में एक्चुअली काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है। ये एक ऐसा इमॉर्टल कैरेक्टर बन सकता है जो इस यूनिवर्स के किसी भी फिल्म में आसानी से फिट हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि ये ही एक बेस्ट टाइम है कि अपने इस कैरेक्टर को किसी स्टूडियो को देकर विक्रम और मुंजिया जैसे एनिमेटेड सीरीज का मॉडर्न वर्जन बिट्टू और मुंजिया लेकर आ जाएं। सच में ये बच्चों के बीच में एक्चुअली काफी पॉपुलर हो सकता है। और वैसे भी जब कॉप यूनिवर्स के एनिमेटेड सीरीज हो सकते हैं, मल्टीवर्स हो सकते हैं, तो फिर इसमें तो एक्चुअली में काफी स्कोप है। वैसे आपका इस कैरेक्टर और इसके अपग्रेडेड वर्जन महामुंजिया के बारे में क्या सोचना है दोस्तों, या आपके पास भी इसके लिए कोई फैन थ्योरी है तो भाई कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, मैं उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में मेंशन जरूर करूंगा। और भाई आजकल के फिल्म मेकर्स की नजर तो फैन थ्योरीज पे भी रहती है, और साथ ही ये भी बताना दोस्तों कि अगले वीडियो में आप किसकी फैन थ्योरी सुनना पसंद करोगे। सो आज के लिए फिलहाल इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।